हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम सीखने वाले हैं लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे हम एक वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल भी ऑटोमेटिक अपना वैल्यू चेंज करता है। इस चीज़ को सीखेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लीनियर रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है लीनियर रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई स्क्वायर 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करता हूँ तो वहाँ पे दूसरा वेरिएबल का वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। कैसे, सपोज मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। हमने क्या किया, 1 पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। हमने 1 पुट कर दिया तो यहाँ पर निकल गया इसका वैल्यू 5। किसका वैल्यू, y का वैल्यू निकला है 5। y का वैल्यू निकल गया 5। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ तो क्या निकलेगा, एट x इक्वल टू 0। हमने 0 इसमें रख रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये होता है 2 0 का 0, तो ये हो गया 0, बच गया प्लस 3। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस का 3। ठीक, यहाँ पे हमने 0 रखा, पहले क्या है 1, फिर हमने 0 रख दिया, 0 रखा तो उस केस में क्या निकल गया 3। तो देखो फर्स्ट हमने किसको चेंज किया, x के वैल्यू पे वैल्यू को चेंज किया, उसमें 1 रखे तो उसका वैल्यू क्या मिल गया, y का 5 मिल गया, मतलब ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और यहाँ पे 0 लग रहे हैं तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक अपने को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। और इसमें देखो x का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5, अगर x वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3, अगर x का वैल्यू कुछ और होता, मान लो 2 होता, तो उस केस में y का वैल्यू क्या निकल जाता है, 2 2 से 4 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 7। मतलब कि y का वैल्यू क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसमें, x में। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है, डिपेंडेंट। ये क्या करता है, डिपेंड करता है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। चलो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, हम कहीं जा रहे हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम मान लो 1 किलोमीटर का जो टैक्स टैक्स बोलता हूँ, जो अपना चार्ज लगेगा। सपोज करो हम किसी बस से या फिर ऑटो से जा रहे हैं या फिर रिक्शा से, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर जाने का वो क्या ले रहा है, ऑटो वाला रिक्शा वाला 20 रुपीज़ ले रहा है। तो ऐसे करके क्या करेगा, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। तो इस चीज़ को हम लीनियर रिलेशनशिप में कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास हमने स्टार्ट किया 0 किलोमीटर से, ठीक है, तो वो क्या ले रहा है, पर 1 किलोमीटर, पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर वो क्या ले रहा है, 20 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसका रेट क्या है, 20 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया उस चीज़ के लिए अपने को निकालना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ना किलोमीटर, सर ऐसे आएगा किलोमीटर, एंड ऐसे लिखेंगे किलोमीटर हो गया, और दूसरा हो गया प्राइस।
तो हमने स्टार्ट किया जीरो से, जीरो में इसका प्राइस क्या रहेगा, जीरो। जब हम 1 किलोमीटर चल जाएंगे तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर जाने का पर किलोमीटर लिखा हुआ, मतलब हर 1 किलोमीटर पे क्या मिलेगा, 20 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा, कस्टमर को देना पड़ेगा, उसको रिक्शा वाले को, चाहे ऑटो वाले हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पे क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़, 2 किलोमीटर पे 40 रुपीज़, 3 किलोमीटर पे 60 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो जीरो में क्या था, जीरो, जैसे हमने 1 लिया तो क्या हो गया 20, 2 में 40 हो गया, 3 में 60। वैसे ही हम जितने आगे जाते जाएंगे उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ते जाएगा। तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, देखो इसके बीच में रिलेशन ये बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जीरो से स्टार्ट किया, तो जीरो में तो जीरो था तो कोई मतलब नहीं हुआ, हमने स्टार्ट किया 1 से। सपोज वाई इज इक्वल टू 20 से स्टार्ट हुआ इसका प्राइस, 1 किलोमीटर चले तो 20, 2 चले तो 40, 3 चले तो 60। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 20 से, 20x इस टाइप से बनेगा इसका लीनियर रिलेशनशिप। देखो यहाँ y इक्वल टू 20x, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ, x का वैल्यू सपोज ये वाला क्या है x, ये क्या है y, तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्या होगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट और ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ये क्या है, स्वतंत्र है, और ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है। ये क्या करता है, डिपेंड करता है x पे। जितना हम x डिस्टेंस चलेंगे उतना इसका प्राइस बढ़ेगा, अगर x में हम कुछ नहीं चलेंगे तो ये भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है, ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 20। अगर हम इसमें जीरो रखते हैं तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा, 20 इंटू जीरो, यहाँ पे बन जाएगा जीरो। अगर y का वैल्यू हम 2 रखते हैं, सॉरी 1 रखेंगे, देखो तो y इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 1 इक्वल टू मिल जाएगा 20, जो कि सही है। 1 किलोमीटर जाने पे 20 रुपीज़। अगर हम y का वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, 20 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40, 2 टू 4 40, जो कि एकदम सही बैठ रहा है। 2 किलोमीटर चलने पे अपने को 40 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ऐसे हम किसी भी टर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं, कितने भी डिस्टेंस के लिए हम इसका प्राइस निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप की मदद से। इसी को बोलते हैं हम लीनियर रिलेशनशिप। तो यह क्लियर होना चाहिए क्या होता है लीनियर रिलेशनशिप। किसी भी वेरिएबल को, दो वेरिएबल का वैल्यू एक साथ एक कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, उसी को बोलते हैं हम लीनियर रिलेशनशिप। तो इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कोई पेन हो गया, हर एक पेन का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़ है। कितना है, 5 रुपीज़। तो जैसे जैसे पेन की क्वांटिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ते जाएगा। इस चीज़ को हम कैसे लीनियर रिलेशनशिप में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पेन, क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, पेन आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, प्राइस। इसके प्राइस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सपोज अपने पास एक पेन है, तो यहाँ पे एक पेन का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़। 2 पेन का कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। 3 पेन का कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़। 4 पेन का कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़। तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ पे इसके बीच में क्या रिलेशन बनने वाला है। सपोज मैं इसको एक्स मानता हूँ, क्योंकि एक्स क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, इस पर डिपेंड करता है। जितना क्वांटिटी ऑफ पेन होगा उतने के हिसाब से क्या बढ़ेगा, इसका वैल्यू यानी कि प्राइस बढ़ेगा होगा। एक है तो 5 है, यहाँ पे 2 है तो 10, 3 है तो 15, 4 है तो 20।
तो ये डिपेंड कर रहा है इसके क्वांटिटी पे, इसलिए क्या हो जाएगा डिपेंडेंट, या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। इसलिए मैंने माना इसको एक्स या हो गया, मान लेते हैं वाई। तो इन केस वाई का वैल्यू कैसे मिल रहा है अपने को, वाई इक्वल टू कैसे मिल जाएगा, देखो हम यहाँ पर लिख दिए 5x, वाई इक्वल टू 5x, इसके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बनेगा। तो याद रखना जिसका डिपेंडेंट वैल्यू कहाँ आता है, y में आता है इक्वल टू के इस साइड, एंड 5x, x किसके साथ आएगा, ये आएगा किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और y की साइड में जो भी इसके फर्स्ट टर्म में रहेगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में जो भी रहेगा उसी को हम लेके क्या बना देते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। जैसे कि पिछले में क्या था 20, तो आया था अपना 20x, अभी क्या है 5, तो अभी क्या आ जाएगा 5x, क्योंकि एक पेन का प्राइस कितना है 5 रुपीज़। अब यहाँ से देखो इस चीज़ को डिफाइन भी कर सकते हैं, x का वैल्यू 1 रखो, 5 इंटू 1 5 मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखो, 5 2 जा 10 10 मिल रहा है, x का वैल्यू 3 रखो तो 15 15 भी मिल रहा है। तो ऐसे करके हम जितने नंबर्स ऑफ पेन होंगे उतने का हम प्राइस निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। तो ये हो गया अपना लीनियर रिलेशनशिप।